ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दैट द न्यूज, द बुक, द चेयर, ठीक है, द ब्लैक बोर्ड, तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये बेसिकली आपके कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं, तो तब आप कहेंगे जी द। लेकिन अगर आपका कोई वर्ड आपका वॉल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल एप्पल, ऑरेंज, एरोप्लेन, ठीक है, ये सारे आपके वॉल साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं, तो फिर आप वहां दा नहीं कहेंगे, आप कहेंगे दी। ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन सम ऑफ द एंकर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज बेसिकली व्हेन दे आर अबाउट टू एंड द न्यूज दे अटर अ वेरी स्पेसिफिक सेंटेंस, दे से दैट दिस इज द, सॉरी दिस इज द एंड ऑफ द न्यूज। एंड के साथ बिकॉज इट इज गिविंग यू अ वॉल साउंड तो वो कहते हैं दी, और न्यूज इज गिविंग यू अ कॉन्सोनेंट साउंड तो वो कहते हैं द। ठीक है, सो दी एंड द इसमें आप लोगों को पता होना चाहिए। सो और एंड की जो यूसेज है वो क्लास हम समहाउ हमें ज्यादातर पता ही होती, वो भी हम करेंगे। लेकिन आज हम स्टार्ट करते हैं अपने डेफिनेट आर्टिकल से, कि डेफिनेट आर्टिकल आपने कहाँ कहाँ यूज करना होता है, कहाँ कहाँ आपने यूज नहीं करना होता। ठीक है। और हम स्पीडीली इस लेक्चर को लेके जाएंगे क्लास, नोट्स आप लोगों ने साथ साथ नोट करते जाने हैं। ठीक है, एग्जांपल्स आई वुड बी लाइकिंग यू पीपल टू मेंशन, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए। हम देखेंगे कि कहाँ आप डेफिनेट आर्टिकल यूज कर सकते हैं और कहाँ आप नहीं कर सकते। ठीक है। सो क्लास द फर्स्ट यूसेज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल इज दैट कि आपके जितने भी नेम्स ऑफ रिवर्स, ओशंस, माउंटेन रेंजेस, सीज, डेजर्ट्स, स्ट्रीट्स, रोड्स, इन सारों के साथ आपने दा की यूसेज करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल आप कहें जी द अरेबियन सी, द रेड सी, द एंडस। अब आप कहेंगे मैम एंडस तो प्रॉपर नाउन है, आप इसके साथ दा की क्यों यूसेज कर रही हैं? ठीक है, सो बेसिकली दी एंडस, सॉरी। ठीक है। सो ये रिवर्स के जितनी भी ओशंस के नेम्स हैं, ठीक है, द सहारा डेजर्ट, द थल डेजर्ट, द चोलिस्तान डेजर्ट, ठीक है। अम, इसके साथ साथ सीज में मैंने आपको बताया ब्लैक सी, रेड सी। ठीक है। मैम डेफिनेट आर्टिकल्स में सिर्फ द, यस, ठीक है, सिर्फ द आता है। रेंजर्स नहीं, सॉरी सॉरी, माउंटेन रेंजेस, सॉरी। ठीक है, द केटू। ठीक है। ये इन सारों के साथ, चूंकि क्लास ये प्रॉपर नाउन्स होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन है कि इनके साथ आपने डेफिनेट आर्टिकल यूज करना है। ठीक है। इसके अलावा जो सेकंड रूल है वो हमारा ये है कि आपके जितने भी प्रोविंसेस हैं, वी आर स्पेसिफिक विल बी स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान। ठीक है, बाहर की प्रोविंसेस जो फॉरेन प्रोविंसेस हैं उनकी तो हमने डिस्कशन नहीं करनी, क्योंकि वो हमारे पेपर में आते ही नहीं है। आपको आपको पता है वी हैव 5 डिफरेंट प्रोविंसेस, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा एंड गिलगित बल्तिस्तान। आपके जितने भी क्लास प्रोविंसेस हैं आपने इनके साथ दा की यूसेज नहीं करनी, सिर्फ आपने पंजाब के साथ दा की यूसेज करनी है। इसकी रीजन क्या है मैम? इसकी रीजन ये है कि आपका जो पंजाब है इट इज बेसिकली अ लैंड ऑफ 5 रिवर्स। ठीक है, इसमें आपके 5 रिवर्स फ्लो करते हैं। बाकी प्रोविंसेस के नेम्स हैं बट इतनी कोई स्पेसिफिक उनकी करेक्ट बेसिकली फीचर नहीं है, उनके नेम्स बस वैसे ही रखे गए हैं। पंजाब का जो नेम है इट इज बेसिकली स्पेसिफिक फॉर अ स्पेसिफिक रीजन, बिकॉज पंज मीन्स 5, आर मीन्स वाटर, सो वी हैव 5 डिफरेंट रिवर्स इन आर लैंड, सो इसलिए हम कहेंगे कि वी आर लिविंग इन द पंजाब। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वी आर लिविंग इन द सिंध। ठीक है, बाकी प्रोविंसेस के साथ आपने दा की यूसेज नहीं करनी, आपने सिर्फ और सिर्फ पंजाब के साथ दा की यूसेज करनी है। गॉट इट? समझ आ गई है क्लास? जल्दी से बताएं। ओके क्लास, जितने भी आपके कंट्रीज कंट्रीज के नेम्स हैं, ठीक है, उनके साथ आपने दा की यूसेज नहीं करनी होती। जी जी तलहा, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। अच्छा मुझे लगा आप अभी पूछ रहे हैं। जितने भी क्लास आपके पास कंट्रीज हैं उनके साथ आपने दा की यूसेज नहीं करनी। लेकिन
आपके पास कुछ कंट्रीज ऐसे हैं, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनके नेम्स के लास्ट में एस आता है। फॉर एग्जाम्पल द, कोई भी ऐसा स्टेट, बेसिकली यूएस, हाँ उस पे भी मैं आती हूँ। बेसिकली कोई भी ऐसा स्टेट या कंट्री जिसके नेम के लास्ट में एस आता है। अब आप कहेंगे मैम इट इज स्मॉल आएगा, विच वन? यस, वो तो स्मॉल ही होगा ना। ठीक है। तो वो आप देखें क्लास प्रॉपर नाउन, पाकिस्तान के साथ हम दा की यूसेज नहीं करेंगे क्योंकि इसके लास्ट में एस नहीं आता। लेकिन इनकी प्रॉपर नाउन्स हैं, लेकिन इनके नेम्स के लास्ट में ग्रामर के अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ ग्रामर इट सेज दैट व्हेन यू आर एंडिंग योर स्टेट्स नेम और कंट्रीज नेम एट एस, सो इट मीन्स कि आपने इसके साथ दा की यूसेज करनी है। ठीक है। कुछ और नेम्स भी हैं क्लास, नाउ आई एम नॉट रिमाइंडिंग देम बट दीज वर द एग्जांपल्स। ठीक है। सो आप लोगों को समझ आना चाहिए कि कोई भी स्टेट या कंट्री का नेम है जिसके लास्ट में ऐसा आता है, सो यू नीड टू गो फॉर द यूसेज ऑफ द। अंडरस्टूड? ठीक है जी। द नेक्स्ट वन है क्लास के आपके कुछ ऐसे कंट्रीज हैं, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो एडजेक्टिव यूज कर रहे होते हैं रिपब्लिक का, ठीक है, स्टेट्स का और किंगडम का। फॉर एग्जाम्पल द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। अब हम ये तो नहीं कह सकते ना कि वी आर लिविंग इन द पाकिस्तान। लेट मी सेट द बोर्ड क्लास। ठीक है। अब देखिए ये रिपब्लिक का जो एडजेक्टिव अगर किसी भी कंट्री या स्टेट के नेम में यूज हो रहा है, तो आप लोगों ने दी की या दा की यूसेज करनी है। फॉर एग्जाम्पल द रिपब्लिक ऑफ चाइना। ठीक है। इसके साथ साथ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है। ये जो स्टेट्स है, वैसे तो यूएस के लास्ट में वो वाला रूल भी अप्लाई होता है, एस वाला रूल भी अप्लाई होता है। और यूनाइटेड एक एडजेक्टिव है। ठीक है। सो ये जो यूनाइटेड का एडजेक्टिव अगर किसी स्टेट या कंट्री के नेम में यूज हो रहा है, सो बगैर सिंगल थॉट के आप लोगों ने दा या दी की यूसेज करनी है। ठीक है। समझ आ गई क्लास? ओके। द नेक्स्ट वन इज, मैं अरेज द व्हाइट बोर्ड मैम, रिपब्लिक के साथ दा लगेगा। जी, रिपब्लिक के साथ जी। ठीक है। वही एडजेक्टिव। ओके क्लास, नेक्स्ट वन इज कि अगर आपके नेम्स ऑफ मील्स है ना, फॉर एग्जांपल डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट, ठीक है, तो आई टुक ब्रेकफास्ट। जितने भी आपके नेम्स ऑफ मील्स हैं उनके साथ आप लोगों ने दा की यूसेज या आ की यूसेज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप उन मील्स के साथ कोई एडजेक्टिव यूज करें, फॉर एग्जांपल आई टुक लेट ब्रेकफास्ट। अब ये लेट आपका क्या है जी? आपका एडजेक्टिव है। ठीक है। आपके ब्रेकफास्ट को मॉडिफाई करें, तो फिर आप लोगों ने यहाँ आ की यूसेज कर सकते हैं। समटाइम्स दा की और दी की यूसेज भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू द यूसेज। ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम आ ही यूज होता है। अगर आपका सिंपल जनरल वे में अपनी मील्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं विदाउट एन एडजेक्टिव, तो आप लोगों ने उसके साथ कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करना। लेकिन अगर आप अपनी मील्स के साथ एडजेक्टिव्स यूज करें, फॉर एग्जाम्पल आई एट, ठीक है, मैं एडजेक्टिव यूज कर रही हूँ अपने लंच के साथ। लेकिन अगर ये सेंटेंस में सिंपल ये लिखूं कि आई एट लंच, तो फिर ना आ होगा, ना एन होगा, ना दा और ना दी होगा। समझ आ गई क्लास? गेटिंग द रूल्स? ओके। ओके, उसके बाद जितने भी से ये रूल्स को समझे आप लोग, ये आपके पेपर में आते हैं। ठीक है।
अच्छा जी, वैसे भी ऑब्जेक्टिव का पेपर थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, और फिर इस तरह के रूल्स भी आ जाते हैं, वो और उनको कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन इज कि अगर आपके ये वाले एक्सप्रेशंस यूज हो रहे हैं, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, ठीक है, एंड हियर इज द वन, लेट मी थिंक, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, और सॉरी, टाइप ऑफ। इन एक्सप्रेशंस के साथ क्लास में, मैट्रिक में, मैथमेटिकल एमसीक्यू में जनरली इतना मुश्किल नहीं होता, बस थोड़ा कॉमन, हाँ थोड़ा बहुत कॉमन सेंस चाहिए होता है, लेकिन कभी कभार ये रिवर्स, ओशंस और ये सीज और ये डेजर्ट्स के नेम दे देते हैं, और स्टूडेंट्स फिर सोचते हैं कि ये तो प्रॉपर नाउन्स हैं, इनके साथ तो दा की यूसेज होगी ही नहीं, तो फिर कभी कभार ऐसे एमसीक्यू भी आ जाते हैं। ठीक है, लाइक देयर आर अ लॉट ऑफ रूल्स एंड इट टेक्स एट लीस्ट 2 hours basically to complete these rules, but for only that one specific mark, और उसके बाद भी आप लोगों ने एग्जाम्स में अपीयर होना होता है, सो फॉर दैट बेसिकली थिंग यू नीड टू गो थ्रू ऑल द रूल्स। काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ एंड टाइप ऑफ। प्लस ये एक्सप्रेशंस, वालेकुम अस्सलाम, ये एक्सप्रेशंस अगर आप अपने सेंटेंसेस में यूज करें, फॉर एग्जांपल, आई प्रेफर दिस, अब आप लोग मुझे बताएंगे कि कौन सा सेंटेंस ठीक है, आई प्रेफर दिस काइंड ऑफ द बुक, या आई प्रेफर दिस काइंड ऑफ बुक, which one is correct, which one you think is correct? Okay, Talha is saying second one, ठीक है, second one, Ariba is saying, and what about others? Second, ठीक है, ओके गुड, समझ आ गई आप लोगों को। प्लस ये एक्सप्रेशंस अगर किसी भी सेंटेंस में आपके यूज हो रहे हैं ना, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, तो आप लोगों ने कहने में तो बहुत अच्छा लगता है जी, आई प्रेफर दिस सॉर्ट ऑफ द बुक्स, उसको और भी स्पेसिफिक हम बना लेते हैं, बट इनके साथ आपने दा और दी की यूसेज नहीं करनी। ठीक है, इसके अलावा क्लास एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सेंटेंस आपके पेपर में अक्सर आ जाता है। लेट मी राइट 2 sentences फर्स्ट। इफ आई से दैट, किसको बनाया जी, हुसैन को बना लेते हैं, हुसैन इज द, सॉरी, हिज स्ट्रीट, और एक और सेंटेंस लिख लेते हैं जी, हुसैन इज बाबर आजम ऑफ हिज स्ट्रीट। पहले तो क्लास मुझे ये बताएं कि ये जो बाबर आजम हम यूज करें इस सेंटेंस में, ये हम प्रॉपर नाउन यूज करें या कॉमन नाउन यूज करें, जल्दी से। आइदर इट इज योर प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन, ठीक है, ठीक है तलहा। इसके अलावा फर्स्ट वन प्रॉपर, कॉमन, जोहा। फर्स्ट वन, विच वन, फर्स्ट वन, हुसैन, प्रॉपर और कॉमन, जी, एंड व्हाट अबाउट अदर्स? ओके, ओके क्लास, फर्स्ट वन करेक्ट है, हाँ जी, फर्स्ट वन करेक्ट है। अच्छा क्लास, ये जो, let me explain it to you. The Babar Azam that is used in both of these sentences is the example of your common noun, not your proper noun. For a reason कि अगर किसी स्पेसिफिक पर्सन की क्वालिटीज की वजह से ना, को बेसिकली किसी दूसरे स्पेसिफिक पर्सन की क्वालिटीज आप दे रहे हैं, और आप इवन कि उसका नाम भी उस पर्सन को दे रहे हैं, तो वो आपका कॉमन नाउन होता है, वो आपका प्रॉपर नाउन नहीं होता। बाबर आजम आपका एक ही बाबर आजम है, लेकिन उसकी क्वालिटीज की वजह से आप किसी दूसरे को बाबर आजम कहते हैं। ठीक है, तो एक तो ये आपका सॉरी कॉमन नाउन है। इसके अलावा अब आप लोग कहेंगे कि मैम ये बाबर आजम के साथ जो है ना आप, ये तो प्रॉपर नाउन है, और आप यहाँ इसके साथ दा की यूसेज क्यों कर रही हैं? तो क्लास, प्रॉपर नाउन्स जब आपके एज कॉमन नाउन्स यूज होते हैं, तो तब आप लोगों ने दा की यूसेज करनी है। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं कि जी, कश्मीर, ठीक है, इज कंसिडर्ड टू बी द, अब आप लोग कहेंगे मैम स्विट्जरलैंड इज प्रॉपर नाउन, तो आप इसके साथ दा की क्यों यूसेज कर रही हैं? लेकिन हम स्विट्जरलैंड के बेसिकली क्वालिटीज, ब्यूटी जो है ना, वो कश्मीर को दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ एक तो ये आपके पास एज अ कॉमन नाउन यूज होगा, और इस कॉमन नाउन के साथ आप दा की यूसेज भी करेंगे, दा और दी दोनों हो सकते हैं।
ठीक है, आ गई समझ क्लास? बस लगता है डस्टर से आप लोगों को आज जगाना पड़ेगा, आप लोग तो बहुत सो रहे हैं आज। क्या सीन है, आप लोगों को पढ़ने का दिल नहीं कर रहा आज क्या? लेट मी नो, फिर हम स्टॉप कर लेते हैं। अब आर्टिकल्स को आप लोग इतना भी लाइट ना लें। समझ आ गई है क्लास इस रूल की? अच्छा जी, द नेक्स्ट वन इज, किसी चीज की क्वालिटी हम किसी और चीज को देते हैं तो उसके साथ दा लगेगा जी। यहाँ से यस, वहां वो स्विट्जरलैंड भी आपका जो था ना वो कॉमन नाउन था। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज क्लास के जितने भी आपके टाइटल्स हैं, जितने भी आप लोगों के रैंक्स हैं, ठीक है, उनके साथ आप डेफिनेट आर्टिकल की यूसेज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, शी इज, ठीक है, या इसके अलावा हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं कि जी, ही रिसीव्ड द टाइटल ऑफ सर। अब हमें तो लगता है कि जी सर हैं तो इसको और स्पेसिफिक करें, अच्छा लगेगा, अच्छा, बहुत अच्छा लगेगा, इसको प्रॉपर करें। लेकिन टाइटल्स और रैंक्स के साथ क्लास आप लोगों ने याद रखना है कि आप डेफिनेट आर्टिकल की यूसेज नहीं करते। ठीक है, इसके अलावा जितने भी आपके लैंग्वेजेस हैं, लैंग्वेजेस का पेपर में अक्सर एमसीक्यू आ जाता है। लैंग्वेजेस हैं, आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, सब्जेक्ट्स हैं, और जितने भी आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, लैंग्वेजेस, सब्जेक्ट्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, इनके साथ आपने डेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं करना होता। फॉर एग्जाम्पल, हम ये नहीं कह सकते कि जी शी इज लर्निंग द इंग्लिश, ठीक है, उस पर भी हम आते हैं। या बेसिकली लैंग्वेज है, ठीक है, सब्जेक्ट भी हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आप कभी भी ऐसे नहीं कहते जी द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, या आप कभी भी ऐसे नहीं कह सकते कि जी आई एम मिसिंग द डेज ऑफ, सॉरी, ऑफ चाइल्डहुड, ऑफ द चाइल्डहुड। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना। सो जितने भी लैंग्वेजेस, जितने भी सब्जेक्ट्स, जितने भी आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, उनके साथ आपका डेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं हो। समझ आ गई क्लास यहाँ तक? जल्दी से बताएं। जी Talha, good. Talha, you are coming with a very specific and right examples today. Very well done, by the way. ओके जी, ओके क्लास, उसके बाद अभी लास्ट ईयर पेपर में, अब आप लोग मुझे बताएंगे, पहले मैं आप लोगों से पूछूंगी उसके बाद एक्सप्लेन करूंगी। मुझे ये बताएं कि तलहा की एग्जांपल ले लेते हैं कि तलहा लिव्स इन, आइदर दिस सेंटेंस इज करेक्ट, ठीक है, और एक और सेंटेंस, मतलब कि आप कोई भी आर्टिकल यूज करें, और एक और सेंटेंस के अदीला, अदीला को आप कंसिडर करें कि वो टीचर है, ठीक है, विजिट्स प्रेजेंट। अब मुझे बताएं कि कौन से वाले में दा आएगा और कौन से वाले में दा नहीं आएगा। व्हाट डू यू पीपल थिंक? सेकंड वाले में आएगा, ठीक है, गुड।
कि क्लास जितने भी आपके इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, जो इंस्टीट्यूशन जिस इंस्टीट्यूशन में उसके बेसिकली आप कह सकते हैं कि रहने वाले उस इंस्टीट्यूट में होते हैं, उनके लिए आप दा की यूसेज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, हम ये नहीं कह सकते कि द स्टूडेंट वेंट टू द स्कूल। स्टूडेंट का तो काम ही स्कूल जाना है ना, उसका ये काम तो नहीं है कि वो प्रेजेंट जाए, या उसका ये काम तो नहीं है कि वो हॉस्पिटल जाए। ठीक है, या मैं कहूँगी अदीला वेंट टू द कॉलेज। अदीला बीइंग अ टीचर, उसकी उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका ये काम है, उनका ये पर्पस है कि वो कॉलेज जाए। ठीक है, लेकिन इफ देयर इज समवन स्पेसिफिक who is visiting from the outside environment, and he or she is not the part of that environment, तो फिर आप लोगों ने उसके साथ दा की यूसेज करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहूँ कि डॉक्टर इज एग्जामिनिंग द पेशेंट्स इन इन हॉस्पिटल, तो डॉक्टर का तो काम है इन हॉस्पिटल में, हम इन द हॉस्पिटल नहीं कह सकते। लेकिन अगर मैं ये कहूँगी जी प्राइम मिनिस्टर इज एग्जामिनिंग द पेशेंट्स इन द हॉस्पिटल, तो प्राइम मिनिस्टर तो आउटसाइडर है, तो उसके लिए फिर हम दा की यूसेज करेंगे। तो इसी तरह इस जो फर्स्ट सेंटेंस है, अगर तलहा इज अ प्रिजनर जस्ट सपोज, तो फिर हम उसमें दा की यूसेज जीरो आर्टिकल आएगा, क्योंकि इट इज कॉमन थिंग फॉर हिम। लेकिन अदीला बीइंग द पर्सन हु लिव्स इन द आउटसाइड एनवायरनमेंट, तो फिर हम इसके साथ दा की यूसेज करेंगे। गॉट द रूल क्लास? समझ आ गई क्लास आप लोगों को? एटलीस्ट इतना बता दें कि समझ आ गई आप लोगों को। नेक्स्ट वन, इस क्लास के जितने भी आपके मैं वाज गुड एग्जांपल फॉर दिस। यस, द नेक्स्ट वन इज जितने भी आपके पास रिलीजियस बुक्स हैं, क्लास रिलीजियस बुक्स, ठीक है, um, उनके साथ आप डेफिनेट आर्टिकल की यूसेज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द होली कुरान। क्लास वेदर एट माई एंड इज नॉट गुड, सो इफ आई डिसअपियर please be mindful of the fact that the conditions are not good. Okay, let me set up the camera. Okay class, so in rules ही आपको समझ आ गई है? I cannot continue the class because my mobile ran short of charging and we do not have electricity over here. Let me know if any confusion is there about the rules. Okay, so can you people give me any sentence related to any of the rule, any of the rules basically that we have covered so far, any of the specific rule? उसके बाद एक और रूल हम करते हैं while I would be speaking which is easy to understand, ताकि हम टाइम हमारा वेस्ट ना हो। लेकिन एक एग्जांपल आप लोग मेंशन करें किसी भी एक रूल का जो अब तक हम कवर कर चुके हैं। इज द तलहा ओशंस के साथ तो आपने यूज करना होता है ना डेफिनेट आर्टिकल। सो हाँ, ठीक है, गुड। तलहा पैसिफिक ओशन के साथ दा की यूसेज आएगी, ठीक है, नॉट इंजर्ड। अच्छा, तो हुसैन, ये आप कौन सा रूल यूज कर रहे हैं मैम? उसके लिए तो वो टाइपिंग ठीक है, इट्स ओके। अच्छा क्लास, मुझे ये बताएं, कमिंग टूवर्ड्स द यूसेज ऑफ एंड द इनडेफिनिट आर्टिकल,
in the last 8 minutes basically. So we are always of the fact that जो आपके पास जो हमें like प्राइमरी क्लासेस में बताया जाता है कि जी आपका कोई भी वर्ड अगर वॉल साउंड से स्टार्ट हो रहा है या उसकी प्रोडक्शन बेसिकली वॉल साउंड से हो रही है, सो वी विल बी यूजिंग एन, ठीक है। देन देयर आर सम वर्ड्स बेसिकली, फॉर एग्जाम्पल हम डेली लाइफ में यूज करते हैं जी ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ठीक है, ये आप लोगों को पता होगा। ऑनेस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम हा, यानी कि लेटर हा से स्टार्ट होता है, बट उसकी प्रोनाउंसिएशन हॉनेस्ट नहीं होती, इट इज ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, आ साउंड इज प्रोनाउंस्ड आर प्रोड्यूस्ड। तो इस वजह से हम उसके साथ फिर एन की यूसेज करेंगे कि शी इज एन ऑनेस्ट टीचर और ही इज एन ऑनेस्ट स्टूडेंट। इसी तरह जो हाफ एन आर होता है, ठीक है, हावर को हम हावर नहीं कहते कि अक्सर हम कह रहे होते हैं अपनी डेली लाइफ में कि जी एक हावर रहता है, नो, 1 hour इज लेफ्ट, ठीक है, आ साउंड इज बीइंग प्रोड्यूस, तो उसके साथ भी हम एन की यूसेज करते हैं। अब क्लास आपके पेपर में जो अक्सर ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं वो ये सेंटेंस आते हैं कि शी इज डैश एम ए, एम ए मीन्स मास्टर्स ऑफ आर्ट्स, बीएस के लिए ये यूज होता है इन इंग्लिश। अब मुझे ये बताएं कि एम ए के साथ अब आप एन की यूसेज करेंगे, आ की यूसेज करेंगे, दा होगा, दी होगा, जीरो आर्टिकल होगा, लेट मी नो। शी इज डैश एम ए, एम भी आपका कैपिटल होता है, ए भी आपका कैपिटल होता है इन इंग्लिश। मुझे ये बताएं कि इसमें आप लोगों को क्या लगता है कि हम आ की यूसेज करेंगे या एन की यूसेज करेंगे। दा को आप लोग साइड पे कर दें। ओके क्लास, तो मैं उसकी लाइक द सेंटेंसेस में यहाँ आप लोगों के लिए मेंशन कर देती हूँ, मीटिंग ग्रुप चैट। शी शी, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है क्लास, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। एम ए इन इंग्लिश। प्लस यहाँ आप लोगों का यूज होता है जी एन, क्योंकि जो वॉल की साउंड्स है ना वो हम एन की यूसेज अकॉर्डिंग टू द साउंड्स करते हैं, अकॉर्डिंग टू द लेटर्स नहीं करते। अब एम ए को आप इंग्लिश उर्दू में लिखेंगे ना तो वो आप क्या हो जाएगा, अलिफ या और मीम, अलिफ और बड़ी ए। तो मतलब कि आपका जो साउंड है वो लेटर बेशक माँ है, ठीक है, लेकिन आपको साउंड क्या दे रहा है, इट इज गिविंग यू द साउंड ऑफ एम, आ, अलिफ, ठीक है। सो आप इसके साथ फिर एन की यूसेज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और सेंटेंस इसी से रिलेटेड है कि देश, एसओपी, वॉज फॉलोड। मुझे बताएं कि यहाँ आप लोग आ की यूसेज करेंगे या एन की यूसेज करेंगे। एसओपी, वॉज फॉलोड। वुड वी बी यूजिंग आ और एन? जी बिल्कुल अब्दुल्ला, गुड। क्लास इसमें भी हम एन की यूसेज करेंगे। अब जो कंफ्यूज हैं कि ये तो हमारा एस का लेटर है और यहाँ मैम एन की यूसेज क्यों करी है, इसको जरा आप उर्दू में लिखें। एस, अलिफ, यासीन, आ साउंड इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। तो उस लिहाज से फिर आप लोगों ने एन की यूसेज करनी है। इसी तरह कभी कभार अहमद इज डैश एम एन ए ऑफ हिज सिटी, इस तरह के कुछ एमसीक्यूज भी आ जाते हैं, वहां हम दा की भी यूसेज कर सकते हैं। लेकिन इस तरह अगर एमसीक्यूज आते हैं तो आप लोगों ने साउंड्स पर जाना है, आप लोगों ने लेटर्स पर नहीं जाना, ठीक है। गॉट इट? Okay, class, these were some of the rules related to articles. We will be continuing them um, in our next class to come. We'll be sharing some assignments related to essay writing, correction of paragraphs, and some other where we can use the correct usage of verbs, nouns, and adverbs. So the time for submitting the assignment, the due time for submitting the assignment would be 1 week.
ठीक है, not 2 days or 3 days, so that you people can get time and have some spare time for the assignments. So you people need to submit those assignments as well. Other than this, any question? If not, then I'm going to conclude today's class. Okay, class. Allah Hafiz and take care then.